नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को अधिगम के प्रकार टाइप्स ऑफ लर्निंग को लेकर के आया हूं। मुझे आशा और विश्वास है बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का दौर है। सबके अंदर एक ही विचारधारा नहीं पनपती है। तो यहाँ सीखने के लिए इसके कई प्रकार बताए गए हैं। आज मैं उन सबको लेकर के आपके समक्ष हाजिर हूँ। लेकिन इस पर फोकस करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी पहली बार चैनल से जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर दें। साथियों, सीखने का अपना अपना तरीका होता है और कौन सा तरीका आपके लिए बेहतर होगा, आपके जीवन में चार चांद लगा देगा, ये आपको डिसीजन करना है, आपको फैसला करना है। साथियों, कहा गया है कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। हाथ मुट्ठी बांध के आए थे, मुट्ठी में कुछ था नहीं, खाली हाथ, और हाथ फैला के जाना है। हाथ पसार करके मतलब फैला करके जाना है। ये प्राचीन कहावतें हैं साथियों। आज के दौर में मैं इसको दूसरे ढंग से आपको बताना चाहूंगा। आपके माता पिता ने आपको जन्म दे दिया, आप पृथ्वी पर आ गए बड़े भाग्य से। कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो आपका बड़े भाग्य से बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपको आपका जीवन मिल गया। खाली हाथ आए, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है। इस देश का कर्ज चुकाना है। जैसे महात्मा गांधी जी ने, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, आपके साथ साथ वर्तमान समय के माननीय प्रधानमंत्री लगे हुए हैं, मोदी जी। ये क्या है? ये लोग खाली व्यक्ति नहीं हैं। ये लोग इस देश का, इस समाज का, इस घर परिवार का कर्ज उतार रहे हैं। कोई जीते जी मर जाता है, कोई जीते जी अमर हो जाता है, कोई मर करके भी नहीं मरता है। तो साथियों, आज इसी चीज को मैं लेकर के आया हूं। सीखने का नजरिया क्या है, देखने का नजरिया क्या है, इस पर आप ध्यान देंगे। तो साथियों, अधिगम के प्रकार मैंने पिछले वीडियो में बताया था। उदय पारिक महोदय के द्वारा 7 स्टेप में जो है सीखने की प्रक्रिया थी। परिस्थिति का ज्ञान, क्रिया, समस्या समाधान, इसके बाद जो है लर्निंग। आज उस लर्निंग को लेकर के इसके कितने टाइप्स हैं, इसको मैं लेकर के आया हूं। और इसको जो है क्रम संख्या 1 2 3 को लेकर के मैं ऊपर से नीचे तक जो है आप लोगों को मैं बताया था। अब इसको मैं नीचे से ऊपर लेकर के चलूंगा। देखिए कैसे जो है कि कोई
ये सीखने का प्रकार किस प्रकार से जो है ये व्यवस्थित होता है, इसको एक चित्र के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। अधिगम कितने प्रकार का होता है साथियों? अधिगम 8 प्रकार का होता है। सीखने के 8 प्रकार हैं। अब इसका आप देखिए कैसे होता है, इसको मैं आप लोगों को विस्तार से समझा दूंगा। ये आपका चित्र द्वारा स्पष्टीकरण होगा। ये 8 प्रकार का अधिगम, ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये साथियों मैंने एक आपको एकदम मेमोरी में आपको बैठ जाएगा, मुझे आशा और विश्वास है। बालक का शुरू में कोई भी बालक पढ़ने के लिए जाता है, मैं छोटे ही बालक को नहीं बता रहा हूं, बड़े बालक को जो आप प्रशिक्षण ले रहे हैं आपकी भी बात मैं बता रहा हूं। उसका मस्तिष्क जो है, व्यवहार जो है नियंत्रित न होकर के अनियंत्रित रहता है। नियंत्रित करने का कार्य तो टीचर करता है ना। वो सोचता है कि बस हमारी दुनिया इतने ही में है। जब टीचर के पास पहुंचेगा तब ना पता चलेगा कि दुनिया कितनी में है, कैसे होनी चाहिए। जब टीचर का सामना नहीं होता है तो फिर वो उसको वो क्या बोला जाता है, समझ गए होंगे, कुएं का मेढक। उसको दुनिया कुएं के मेढक की तरह लगती है। और जब कुएं के अंदर से बाहर मेढक को कर दिया जाता है और दौड़ता है, तब उसको पता चलता है कि अरे दुनिया तो बहुत बड़ी है, केवल हम कुएं तक ही जो है समझ रहे थे कि इतनी ही है। तो वही बालक अथवा व्यक्ति का व्यवहार है, अनियंत्रित होता है। उसको पता नहीं रहता है कि मैं जो कर रहा हूं कितना सही है कितना गलत है। जब उस व्यक्ति के पास पहुंचता है, सिखाने वाले के पास पहुंचता है, तब उसको पता चलता है कि मेरी त्रुटियां कहाँ कहाँ पे थी, मैं क्या था, अब क्या हो गया। ये संपर्क में आने से होता है। तो साथियों 8 प्रकार के जो अधिगम बताए गए हैं, यहाँ से नंबर 1 से शुरू होता है और ये नंबर 8 पे जा करके ये केंद्रित हो जाता है। यहाँ आते आते केंद्रित हो जाता है, अस्थाई ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पे आकर के बालक जो है पूर्णतः सीखता है। तो पहला इतना विस्तार, इसके बाद थोड़ा कम त्रुटि हुई, इसके बाद और कम, इसके बाद और कम, ऐसे करते करते यहाँ पे पूर्ण रूप से जो है बालक सीखता है। कैसे सीखता है, कितने इसके जो है कि कैसे कैसे सिस्टम्स हैं, इसको जान लीजिए। पहला है संकेत अधिगम। संकेत अधिगम अभी मैं बताऊंगा सबके विषय में कि संकेत अधिगम क्या होता है। अधिगम का पहला प्रकार है संकेत अधिगम। दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपक अनुक्रिया
उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। ये दूसरा है साथियों। तीसरा है श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम। संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम। चौथा पार्ट है शाब्दिक साहचर्य अधिगम। ये शाब्दिक साहचर्य अधिगम। अगला है विभेदात्मक। विभेद से विभेदात्मक है अधिगम। विभेदात्मक अधिगम, संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय अधिगम। इसके बाद होगा सिद्धांत अधिगम। और लास्ट में साथियों होगा समस्या समाधान अधिगम। ये से जान लीजिए समस्या, और एक से जान लीजिए समाधान, और ये हो गया अधिगम। साथियों अब इसको देखेंगे तो 8 प्रकार का हो गया। चलिए यहीं से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 प्रकार का अधिगम। साथियों ये 8 प्रकार का अधिगम जिसने भी बताया है उस शिक्षा शास्त्री का नाम है गेने। गेने महोदय ने सीखने के 8 प्रकार बताए हैं गेने। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। कभी कभी पूछा जाता है कि द लर्निंग ऑफ कंडीशन किसकी पुस्तक है, तो द लर्निंग ऑफ कंडीशन गेने की जो प्रसिद्ध पुस्तक है मैं लिख दे रहा हूं। ऐसे लिख देने से द कंडीशन ये है शुद्ध रूप में द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये पूछा जाता है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग ये गेने की प्रसिद्ध पुस्तक है। इसी पुस्तक में जो है ये सीखने के 8 प्रकार जो है इन्होंने बताया है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है द कंडीशन ऑफ लर्निंग सीखने की स्थिति किस प्रकार से जो है कन्फर्म होती है। साथियों संकेत अधिगम पहला है। सीखने का प्रकार पहला है संकेत अधिगम। दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तीसरा श्रृंखला अधिगम। चौथा शाब्दिक साहचर्य अधिगम। पांचवा विभेदात्मक अधिगम। संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम
और समस्या समाधान अधिगम। ये 8 टाइप्स हैं अधिगम के। संकेत अधिगम क्या होता है? संकेत अधिगम किसी तथ्य को, किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को देखकर सीखना, इशारे के द्वारा सीखना। तो इशारा कहीं और ध्यान कहीं और। शिक्षक छात्र को इशारा करता है सीखने के लिए और उसका ध्यान जो है सीखने के तरफ नहीं है, कहीं और है, तो सीखेगा कैसे? इसको भी ध्यान देना है। तो संकेत के द्वारा भी अधिगम होता है। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपक किसे कहते हैं, अनुक्रिया किसे कहते हैं? अधिगम को आप जान गए हैं। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम ये क्या होता है? उद्दीपक कोई ऐसा तथ्य होता है, वस्तु होता है, पदार्थ होता है, स्थान होता है, प्राणी होता है, जिसको आपने कभी देखा नहीं, पहली बार देख रहे हैं। तो उसको देखने के बाद आपके मस्तिष्क में एक क्रिया होगी। अनुक्रिया किसे कहते हैं? क्रिया को देख करके अनुक्रिया करना ही, किसी के द्वारा किए गए कार्य को देख करके क्रिया करना ही जो है अनुक्रिया कहलाता है। तो जब आपने उद्दीपक को देखा तो आपका मस्तिष्क में क्रियाशील हो गया, चलना शुरू किया कि ये क्या चीज है। आपने नहीं जिस चीज को जानेंगे, पहली बार देखेंगे तो दूसरे से जरूर पूछेंगे, आपके लिए समस्या होगा। तो पहले संकेत के द्वारा सीखने को मिला, उद्दीपक देख करके आपको सीखने को मिला,